लेकिन फिक्र में अभी वक्त है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का, जिससे कि आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। आइए देखते हैं। सूत्रों से खबर है कि बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू ने सरकार को 3 सुझाव दिए, जिसमें से एक सुझाव यह है कि राज्यों का विषय है, इसलिए नए कानून में भी यह प्राथमिकता बरकरार रहे। एक सुझाव यह भी है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है तो उसको तोड़ा ना जाए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सरकार से उनको आश्वासन मिला है कि जब यह बिल चर्चा के दौरान आएगा तो इन सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। कैथोलिक बिशप्स ने कहा है कि केरल के मुन्नाबरम में 600 परिवारों की पैतृक संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। ऐसे में कानूनी संशोधन से इसका समाधान निकल सकता है। कैथोलिक बिशप्स ने सांसदों और राजनीतिक दलों से गैर पक्षपाती होकर भूमिका निभाने की अपील की है। TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का एक नेता अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाता है, एक कांग्रेस नेता को बकायदा पाकिस्तान से सैलरी मिलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसीबत में फंसने वाली है। TV9 के कॉन्क्लेव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने राजनीतिक करियर से लेकर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी पर खुलकर बात की। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेते हुए कहा कि अब भी दुनिया के कई ताकतवर देश एक महिला राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर पाए हैं। समंदर में भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। DRDO ने पानी में चलने वाले AUV का सफल परीक्षण किया है। इसकी मदद से सेना को समंदर में निगरानी करने और समुद्री सीमा की रक्षा करने में मदद मिलेगी। भारत कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए अब तैयार हो रहा है। भारत का विदेशी कर्ज दिसंबर 2024 के आखिरी तक बढ़कर 717.9 अरब डॉलर हो गया। 2023 की तुलना में विदेशी कर्ज में 10.7% की बढ़ोतरी हुई। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इसके अनुसार दिसंबर 2024 के अंत में भारत के विदेशी कर्ज में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 54.8% रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 45 लाख रुपए के एक इनामी महिला नक्सली रेणुका उर्फ भानु को मुठभेड़ में मार गिराया। इसे कई और नाम से भी जाना जाता है। इस महिला नक्सली के सिर पर छत्तीसगढ़ में ने 25 लाख रुपए और तेलंगाना ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा था। नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद छानबीन में इस महिला नक्सली का शव मिला। भारत में अप्रैल से जून तक सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। मौसम विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने आज खुद बताया कि पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। इसके अलावा उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू भी ज्यादा चलेगी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। जेल में बंद इमरान को मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए किए गए उनके प्रयासों को देखते हुए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह घोषणा पिछले साल दिसंबर में स्थापित समूह पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस के एक सदस्य ने की है। ये सदस्य नॉर्वे के राजनीतिक दल पेट्रियट सेंट्रम से भी जुड़े हुए हैं।